मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। तुम प्रोफेसर अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। किस तरह? तो कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। तब? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का विरोध किया। किस बात को लेकर? नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के बेटे ने सबके सामने चुरा रखकर नकल की। वो पकड़ा गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। इसने दबाई थी रिपोर्ट? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन तमाम सवाल जवाबों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी जब सरकारी वकील और गवाह चंदू ने यह मुद्दा इस अदालत में उठाया ही है, तो यह बात मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी इल्जाम गवाह चंदू द्वारा मेरे क्लाइंट प्रिंसिपल अरविंद पर लगाया गया है वो सरासर गलत और बेबुनियादी है। योर ऑनर, मेरे हर सवाल का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई थी। क्या इसे प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिलती? गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? जी हाँ, वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते। जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहाँ थे? नाना की मृत्यु हो जाने के कारण मैं बाहर चला गया। उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? प्रोफेसर अरविंद। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। तुम इतने दावे से प्रोफेसर अरविंद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? मेरे पास प्रमाण है। कैसा प्रमाण? अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। क्या लिखा था उस पत्र में? उसने पत्र में लिखा था कि ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसी समय राजकुमार वहां आया और मुझसे छेड़खानी करने लगा। जबरदस्ती कर और विरोध करने पर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस पत्र का इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है, बस। ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। यू मे प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो पत्र में आगे क्या लिखा था? पत्र में आगे लिखा था कि भाग्य से उसी समय प्रिंसिपल साहब वहां आ गए। उन्होंने ही मुझे बचाया और बाद में रिपोर्ट लिखा और कहा कि वो राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्हें उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। तो पत्र में लिखा था कि उन्हें उनके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। जी हाँ। आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था कि मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ। उनसे साफ साफ ये पूछने कि वो मेरा साथ देंगे या नहीं। अगर दबाव में आकर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो शायद मैं जीवित ना रहूं। योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का लिखा हुआ एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था कि उन्हें राजकुमार के कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में प्रेसिडेंट की किसी बात को लेकर पहले से ही नफरत थी और वह हर मौके का फायदा उठाना चाहते थे। योर ऑनर, तुम उस दिन पार्टी की लिस्ट की ओर क्यों गए थे? आत्महत्या करके। लेकिन तुम आत्महत्या करना क्यों चाहते थे? जीवन से मेरा विश्वास उठ गया। लेकिन क्यों? प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया और कॉलेज से मुझे जिस तरह निकाला गया उससे मेरा जीवन के प्रति रहा साहब विश्वास भी जाता रहा। तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं क्लिफ से कूदने ही वाला था। मुझे पांव की आहट सुनाई दी। करीब आती हुई बातचीत तो मैं एक तरफ झाड़ी में सरक गई। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। इन दोनों में आपस में क्या बातचीत चल रही थी? प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा। इसके बाद प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते रहे और नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते रहे। आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के बिल्कुल छोर तक आया। प्रोफेसर अरविंद का हाथ उनकी पीठ पर था। ये उनकी पीठ पर हाथ रख के नीचे मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता। तो क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? बोलते क्यों नहीं? क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं धकेला। You are not allowed to interrupt between while the witness being questioned. Prosecutor, you may please carry on.
इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबराकर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज भी दी। तो क्या उन्होंने तुम्हें देखा? जी हाँ, अच्छी तरह से देखा। तो क्या वो रुके? नहीं, वो भागते रहे। मैं भी उनके पीछे भागता रहा। तो ये कहाँ गए? प्रेसिडेंट के बंगले पर। पर क्यों? शायद फोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इनका फोन पहले ही आ चुका था। योर ऑनर, और मजे की बात है, जब प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस स्टेशन फोन किया था, उस घटना स्थल पर चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद इस बात को छिपाना चाहते थे। आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? The डिफेंस काउंसिल में योर ऑनर, गवाह चंदू ने अपने जवाबों से और सरकारी वकील ने अपनी दलीलों से सिर्फ और सिर्फ इस अदालत को गुमराह करने की चेष्टा की है। They are just speculating theories, no concrete evidence, no facts, and that's why I want to ask चंदू कि तुमने अभी अपने जवाब में कहा कि हो सकता है प्रिंसिपल साहब ने प्रेसिडेंट को क्लिफ से धकेला हो, यानी कि